तारीख थी 2 जून 1995। मायावती अपनी पार्टी के विधायकों के साथ मीराबाई रोड स्थित गेस्ट हाउस में बैठक कर रही थी, जहां अचानक एक भीड़ टूट पड़ी। कहते हैं ये भीड़ कोई और नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे। एसपी नेताओं कार्यकर्ताओं ने बंदूक और लाठी डंडों से लैस होकर गेस्ट हाउस पर धावा बोला था। उन्होंने गेस्ट हाउस की बिजली और टेलीफोन लाइन काट दी थी। उसके बाद जो हुआ उसकी शायद कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं कि सियासत में कुछ भी हो सकता है। कुछ सियासी पंडितों का मानना है कि राजनीति में भी कुछ भी स्थायी नहीं है, चाहे वो दोस्ती हो या दुश्मनी। इस कहावत के आधार पर भारतीय राजनीति में कई बार ऐसे बेमेल गठबंधन भी हुए जिनके बारे में किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हालांकि इसी पॉलिटिक्स में कभी कभार कुछ ऐसा अनर्थ हो जाता है जिसे भूल पाना आसान नहीं होता। यहाँ बात यूपी के उस गेस्ट हाउस कांड की जिसने यूपी की सियासत को 360 डिग्री बदल कर रख दिया था। ये सियासी किस्सा है 1995 का, जब यूपी में मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी और काशीराम की बहुजन समाज पार्टी की गठबंधन सरकार सत्ता में थी। लेकिन अंदर खाने इस गठबंधन में अंदर खाने सब कुछ सही नहीं चल रहा था। फिर आया 23 मई 1995 का वो दिन जब सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव बीएसपी के संस्थापक काशीराम से बात करना चाहते थे, लेकिन काशीराम ने उनसे बात करने को मना करते हुए बीजेपी के नेता लालजी टंडन को फ़ोन करके बीजेपी बीएसपी गठबंधन को लेकर फ़ोन घुमा दिया। ये बात निकली तो दूर तक गई और इस तरह एक खौफनाक कहानी की प्लान रचा गया जिससे बसपा सुप्रीमो मायावती थर्रा उठी थी। सियासी किस्से को आगे बढ़ाएं तो 2 जून 1995 को यूपी के अदब वाले शहर और राजधानी कहे जाने वाले लखनऊ में मायावती अपनी पार्टी के विधायकों के साथ बैठक कर रही थी। ये बैठक चल रही थी मीराबाई रोड पर स्थित गेस्ट हाउस में, जहां अचानक एक भीड़ गेस्ट हाउस पर टूट पड़ी। बताया जाता है कि हमला करने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के ही नेता और समर्थक थे। बीजेपी और बीएसपी की सरकार बनने की तैयारियां हो रही थी। उस समय के दल बदल कानून के चलते बीएसपी के 67 में से कम 1/3 विधायकों का टूटना जरूरी था। ऐसे में मुलायम ने समर्थकों को टास्क दिया कि कुछ विधायकों को समझाकर या धमकाकर अपने पाले में खींचना है। मुलायम सिंह का आदेश मिला तो उनके समर्थक बाहुबलियों की फौज यूपी के इसी गेस्ट हाउस पहुंची, जहां एसपी के कार्यकर्ताओं ने ऐसा तांडव मचाया कि एक बड़ी अनहोनी हो सकती थी। आपको बताते चले कि एसपी नेताओं कार्यकर्ताओं ने बंदूक और लाठी डंडों से लैस होकर गेस्ट हाउस पर धावा बोला था। उन्होंने गेस्ट हाउस की बिजली और टेलीफोन लाइन काट दी थी। उस वक्त के अखबारों में लिखा गया था कि समाजवादी के करीब 300 कार्यकर्ताओं की अगुवाई पार्टी ने दर्जन भर क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले विधायक कर रहे थे। मायावती उनके चंगुल से किसी तरह से बच पाई थी। उसी दौरान तत्कालीन बीजेपी विधायक ब्रह्मादत्त द्विवेदी ने गेस्ट हाउस पहुंचकर मायावती को समाजवादी पार्टी के गुस्साए कार्यकर्ताओं की कहर से बचाया था। इसके बाद मायावती उन्हें अपना भाई मानने लगी थी। कहा जाता है कि उसी दौरान बीएसपी विधायकों ने यह आरोप भी लगाया था कि गेस्ट हाउस के कॉन्फ्रेंस रूम से विधायकों का अपहरण करने की कोशिश हुई थी। अजय बोस की किताब बहन जी में लिखा है कि मायावती गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 1 में बंद थी। बीएसपी के बाकी विधायकों को दूसरे कमरे में बंद किया गया था। मायावती के कमरे के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अभद्र भाषा और गाली गलौज कर रहे थे। उनकी जात को लेकर गालियां भी दी जा रही थी। सपा के कार्यकर्ताओं ने बीएसपी के 5 विधायकों को किडनैप करके सरकार के समर्थन पत्र पर जबरदस्ती साइन करवा लिए थे।
मौके पर मौजूद ज़्यादातर जिम्मेदार लोगों, जिनमें राज्य गेस्ट हाउस के संचालक और सुरक्षा कर्मचारी भी मौजूद थे, उन्होंने भीड़ के उन्माद और पागलपन को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। कहा जाता है कि उस वक्त ओपी सिंह लखनऊ के एसएसपी थे। उन्होंने भी समाजवादी कार्यकर्ताओं को नहीं रोका था। लखनऊ के जिला मजिस्ट्रेट के वहां पहुंचने के बाद ही वहां की परिस्थिति में सुधार आया। उन्होंने क्रोधित भीड़ पर डटकर मुकाबला करने की हिम्मत और जागरूकता का परिचय दिया। एसपी रंजीव रंजन के साथ मिलकर जिला मजिस्ट्रेट ने सबसे पहले भीड़ के उन सदस्यों को अतिथि गृह के दायरे के बाहर धकेला जो विधायक नहीं थे। बाद में पुलिस के अतिरिक्त बल संगठनों के आने पर उन्होंने सपा के विधायकों समेत सभी को राज्य अतिथि गृह के दायरे से बाहर निकलवा दिया। कुछ गिने चुने पुलिस वालों की बहादुरी से कोई जनहानि नहीं हुई। आगे जैसे ही राज्यपाल के ऑफिस, केंद्र सरकार और वरिष्ठ बीजेपी नेताओं के दखल देते ही ज़्यादा से ज़्यादा रक्षा दल वहां पहुंचने लगे। गेस्ट हाउस के हालात कंट्रोल में आते गए। गालियां, धमकियां और नारे लगाती भीड़ जब धीरे धीरे कम हुई तो मायावती और उनके पार्टी विधायकों के समूह को, जिन्होंने अपने आप को कमरे के अंदर बंद किया हुआ था, उन्हें यकीन दिलाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारियों को अनुरोध करना पड़ा कि खतरा टल गया है और आप बाहर आ सकते हैं। मायावती और उनके विधायकों ने जब दरवाज़ा खोला तब तक काफ़ी रात हो चुकी थी। इसी कांड के बाद मायावती और मुलायम सिंह के बीच ऐसी दुश्मनी शुरू हुई जो सियासी नहीं बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा थी। इस खौफनाक गेस्ट हाउस कांड के बाद 3 जून 1995 को यूपी कांग्रेस के दबाव में तत्कालीन पीएम पीवी नरसिंहा राव ने मुलायम सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया था। मायावती के कड़े फैसलों के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप उनके बचपन की साहसिक कहानियों के बारे में जानते हैं? चलिए आज राजनीतिक किरदार और किस्से की सीरीज में मायावती के बचपन की 4 कहानियां आपको बताते हैं। पहली कहानी उनके पिताजी से जुड़ी हुई है, दूसरी लकड़बग्गा पकड़ने की, तीसरी 2 दिन के भाई की और चौथी कहानी बिरला मंदिर से जुड़ी हुई है। 15 जनवरी 1956 को मायावती दिल्ली की सुचिता कृपलानी हॉस्पिटल में पैदा हुई। केंद्र सरकार के डाक तार विभाग में काम करने वाले उनके पिता प्रभुदास दयाल को कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि उन्हें वंश चलाने के लिए बेटा चाहिए था। इधर लगातार 3 बेटियां पैदा हो गई हैं। परिवार के लोगों ने दूसरी शादी की सलाह दे दी। प्रभुदास तैयार हो गए, लेकिन मायावती के दादा मंगल सेन ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। मायावती पर बहन जी नाम से किताब लिखने वाले अजय बोस लिखते हैं, एक बार मायावती अपने ननिहाल सिमरौली गई थी। गांव के पास ही काली नदी नाम की एक छोटी सी नदी बहती है। उसी नदी के पास खड़े थे, तभी एक लकड़बग्गा उधर से जा रहा था। मायावती ने अपने नाना से पूछा, यह क्या है? उस वक्त नाना ने बताया, लकड़बग्गा है, इससे दूर ही रहना वरना खा जाएगा। मायावती ने नाना से कहा, यह मुझे कैसे खा जाएगा? या मुझे खाए इससे पहले मैं ही इसे खा जाऊंगी। इतना कहकर मायावती उस लकड़बग्गे के पीछे दौड़ पड़ी। आगे कुछ लोग खेत में काम कर रहे थे। उन्होंने मायावती को लकड़बग्गा के पीछे जाने से रोका और माया को उनके माता पिता को सौंप दिया। माई लाइफ ऑफ स्ट्रगल द बहुजन मूवमेंट किताब में मायावती ने अपने घर इंद्रपुरी के बगल की एक घटना का जिक्र किया है। मायावती बताती हैं कि हमारे पड़ोस में घनश्याम सिंह बिरला रहते थे। 10 साल बीतने के बाद भी उनकी पत्नी को कोई बच्चा नहीं हुआ। आसपास की महिलाएं रूढ़िवादी सोच के कारण घनश्याम की पत्नी को किसी बीमारी से ग्रसित मानकर उनके साथ नहीं बैठती थी। मायावती आगे बताती हैं, एक बार घनश्याम की पत्नी गर्भवती हुई। जिस दिन बच्चा होना था उस दिन घनश्याम घर पर नहीं थे और मैं इत्तेफाक से उस दिन घर पर थी। प्रसव पीड़ा से वह परेशान हो गई। आसपास की कोई भी महिला उनके पास नहीं गई।
मैं वहाँ जाने के लिए उठी तो मेरी माँ ने रोका और कहा, अभी तो तेरी शादी भी नहीं हुई है, अगर वहाँ गई तो तुझे भी उसकी बीमारी लग जाएगी। मैंने उनकी बात नहीं सुनी, घनश्याम की पत्नी के पास पहुँच गई। माया ने ऑटो बुलाया और महिला को उसमें बैठाकर दिल्ली में करोल बाग इलाके के कपूर अस्पताल ले गई। कुछ ही देर बाद महिला ने एक बेटे को जन्म दिया। इधर घनश्याम भी भागकर अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर ने बच्चे को उन्हें थमाने के लिए बढ़ाया तो वह बोले, पहले मायावती को दीजिए, वह नहीं होती तो आज मेरी पत्नी और बच्चा जिंदा नहीं होते। मायावती ने बीमारी से जुड़ी एक कहानी लिखी। मायावती जब 5वीं क्लास में पढ़ रही थी तब उनके चौथे नंबर के भाई सुभाष का जन्म हुआ। जन्म के 2 दिन बाद ही बच्चे को निमोनिया हो गया। उस वक्त प्रभुदास घर पर नहीं बल्कि परिवार के ही काम से गाजियाबाद गए थे। माँ भी बिस्तर से उठ पाने की स्थिति में नहीं थी। सरकारी कर्मचारी होने के कारण परिवार को सरकारी डिस्पेंसरी की सुविधा मिली थी, लेकिन वह 6 किलोमीटर दूर न्यू राजेंद्र नगर में थी। ऐसे में वहाँ जाना मुश्किल लग रहा था। मायावती उठी, पिता का डिस्पेंसरी कार्ड उठाया, एक बोतल पानी भरा और बच्चे को उठाकर चल पड़ी। रास्ते में बच्चा जब भी रोता, माया उसके मुंह में पानी की कुछ बूंदें डाल देती थी। लंबा रास्ता होने के चलते वह थक गई। बच्चे को कभी दाएं कंधे की तरफ तो कभी बाएं कंधे की तरफ पसीने से तरबतर। आखिर में वह अस्पताल पहुंच गई। डॉक्टरों ने देखा तो हैरान रह गए। बच्चे का इलाज शुरू हुआ, इंजेक्शन लगे और 3 घंटे बाद उसकी हालत में सुधार आ गया। मायावती ने इसके बाद बच्चे को फिर से गोद में उठाया और पैदल ही घर के लिए निकल ली। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।